हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ई जेड कॉन्फ़िगरेशन, वेयर ई स्टैंड्स फॉर एन गीगेन एंड जेड स्टैंड फॉर जूजामैन। फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे ई का मतलब है एनिमी। जैसे एनिमी एक दूसरे के अपोजिट होती है, वही ई कॉन्फ़िगरेशन में सेम प्रायोरिटी एटम या ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अपोजिट साइड पे। वही अगर सेम प्रायोरिटी एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो सेम साइड पे तो उसे हम बोलते हैं जेड कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड प्रायोरिटी। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रायोरिटी डिसाइड कैसे की जाती है। तो प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द CIP रूल और द सीक्वेंस रूल, जिसमें रूल नंबर 1 सेज दैट सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। हायर एटॉमिक नंबर को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, वही लोअर एटॉमिक नंबर को हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। जैसे इस कार्बन में फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसे हम देंगे हायर प्रायोरिटी, वही फ्लोरीन को हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। वही ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, तो आयोडीन को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, वही ब्रोमीन को लोअर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी सेम साइड पे, वही लोअर प्रायोरिटी सेम साइड पे प्रेजेंट है, दैट इज सेम प्रायोरिटी इज ऑन द सेम साइड, तो दिस इज जेड कॉन्फ़िगरेशन। वही यहाँ पे इस कार्बन पे फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो क्लोरीन को हायर प्रायोरिटी, फ्लोरीन को लोअर प्रायोरिटी। वही आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन को हम देंगे हायर प्रायोरिटी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वही ब्रोमीन को हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। तो यहाँ लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी प्रेजेंट है अपोजिट साइड पे, तो दिस इज ई कॉन्फ़िगरेशन। I hope the rule number 1 is clear. Now, if atomic number goes same, then the priority is given according to the mass number. Let's understand with this example. Here, carbon is present, so they have the same atomic number. So, we'll look here, this carbon has a mass number 12 और इस carbon का mass number है 14. तो mass number 14 will given the higher priority. वही यहाँ पे वी हैव हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ट्राइटियम का मास नंबर ड्यूटेरियम से ज़्यादा है और ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी कुछ इस तरह से दी जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। इस कार्बन पे क्लोरीन है और कार्बन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, तो हम इसको देंगे हायर प्रायोरिटी और इसको हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। इस कार्बन पे एक D है और एक H है, जैसे कि हम जानते हैं दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो इस बार हम प्रायोरिटी देके अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मास नंबर। सो ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है और हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, तो ड्यूटेरियम को हायर प्रायोरिटी, वही H को हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड, लोअर प्रायोरिटी सेम साइड, सो सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, तो दिस इज जेड कॉन्फ़िगरेशन। वही यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसे हम देंगे हायर और इसे देंगे लोअर। डी और एच में डी का एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है तो इसे हम देंगे हायर प्रायोरिटी और इसको हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी इज ऑन द अपोजिट साइड, सो दिस इज ई कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इफ मास नंबर आल्सो बिकम सेम? सो द रूल नंबर 3 सेज नेक्स्ट वी विल गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर कंटेनिंग एटम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि यहाँ पे दोनों के पास प्रेजेंट है कार्बन, सो एटॉमिक नंबर इज सेम एज वेल एज इनका मास नंबर अभी सेम है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन, तो हम इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द हायर टू लोअर एटॉमिक नंबर। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन दोनों हाइड्रोजन के, सो वी विल राइट लाइक फ्लोरीन हाइड्रोजन। वही यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो वी विल राइट नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो एज वी नो विल नाउ लुक एट द फर्स्ट विच इज फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इसे हम देंगे हायर प्रायोरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द रूल नंबर 4 विच इज अ हाइपोथेटिकल, which says double bond are counted 2 times and the triple bond are counted 3 times. Let's understand this. It is written carbon triple bond nitrogen. So here we are having the triple bond, so we'll consider this nitrogen 3 times. Here it is C double bond oxygen and hydrogen. तो यहाँ पे carbon is making 2 bond with oxygen, so we will count oxygen 2 times. Now let's understand this with example. Here we have कार्बन के साथ COCl, एज वी नो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं C डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 2 बार काउंट करेंगे और क्लोरीन को 1 बार, तो इसको हम लिखेंगे हायर टू लोअर प्रायोरिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो वी विल राइट इज एक्स क्लोरीन ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड 1 सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो इट विल बी ऑक्सीजन।
यहाँ पे 2 bond are with hydrogens and the one with is oxygen. So we will write as oxygen comma hydrogen comma hydrogen. Whereas here we will write this as oxygen comma hydrogen. So इस कार्बन पे हम देख सकते हैं we have chlorine and here we have oxygen. So higher priority will be given to the chlorine and the lower priority will be given to the oxygen. So this will be higher priority and this will be lower priority. इस कार्बन पे we have oxygen and we have oxygen which is same. So we will look for the next atom. That is we have here is hydrogen. Here we have hydrogen and here we have oxygen. So oxygen का atomic number is more as compared to hydrogen. So oxygen here will be given higher priority. वही यहाँ पे hydrogen will be given as lower priority. So here lower priority, higher priority is on the opposite side. So this is E configuration. I hope this is clear. Thank you for watching. I hope you like the video. So please like, comment and subscribe to this channel.